न धर्मो क्रियान भूतो भाव, धर्म बिना क्रिया के कभी सत्य नहीं होता। आप कितने भी धर्मात्मा बनने का लीला करो, नाटक करो, पर धर्म तभी धर्म कहलाता है जब वो प्रयोग में आवे। हाँ, आपने तिलक लगा लिया, चोटी रख ली, यज्ञोपवीत धारण कर लिया, कंठी माला पहन ली, गुरु बना लिया और आप धर्मात्मा हो गए। शास्त्र कहता है नहीं, इस तरह वेशभूषा बनाकर आप धर्मात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू होने का चिन्ह है ये। हर संस्कृति का कोई चिन्ह होता है, तो हिंदू होने का क्या निशान है? तो का चोटी, तिलक और कंठी जनेऊ, ये हिंदू होने का प्रमाण देते हैं। बाकी अगर आपकी चोटी नहीं है, अगर कंठी नहीं है, तिलक नहीं है, पर आपका चरित्र उज्ज्वल है, आप सत्यवादी हैं, दयावादी हैं, आप पवित्र हैं, दानी हैं और अपग्रही करता है, तो आप पक्के धर्मात्मा हैं। अगर आपके गले में जनेऊ है, कंठी है, तिलक है, चोटी है और आप एक भी प्रयोग नहीं करते धर्म का, तो आपकी पहचान हिंदू के रूप में तो समाज करेगा, पर धर्म का फल नहीं मिलेगा आपको। नस्तो धर्म कर्मणाम धर्मो युक्त समागते। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से जब सत्य का ज्ञान लिया, तो आपको पता है महाभारत में गुरुदेव के कहने से भी धर्मराज झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि नारद जी का ज्ञान लिया है धर्मराज ने। पर द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमको पूरा झूठ नहीं बोलना है, थोड़ा सा झूठ बोलना है। केवल तुम यह कहो कि अश्वत्थामा मारा गया है, नरोवा कंजराहा। अरे मनुष्य है, हाथी है, नहीं पता, और फिर मैं शंख बजा दूंगा, किसी को समझेगा नहीं। धर्मराज ने गुरुदेव के कहने से, द्रोणाचार्य के कहने से अर्ध झूठ बोला। उस झूठ के कारण ही द्रोणाचार्य ने धनुष बाण डाल दिए थे और फिर अर्जुन के हाथों से प्राण स्वीकार कर लिए थे। धर्मराज इसीलिए धर्मात्मा बने, इसीलिए उन्हें धर्मराज की उपाधि प्रदान की गई, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए भी कभी असत्य मार्ग का पालन नहीं किए। यज्ञोपवीत धारण करने वाला कभी झूठ ना बोले, शिखा बंधन चोटी में गांठ लगाने वाला कभी झूठ ना बोले, माथे पर तिलक रोली लगाने वाला कभी झूठ ना बोले, और कभी हिंसक ना बने, और कभी अपवित्र ना रहे, और कभी अधिक संचय न करे। धर्म का सही रूप यही है। यस्यम धर्म प्रपन्नम च धर्म योगे समाहितम। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति कभी भी धोखे में नहीं पड़ता, उसके जीवन में कभी धोखा नहीं होता। तदो धर्मो युक्त योगम। आदमी जब धर्म की रक्षा करने में कहीं चूक जाता है और कहीं लालच में आ जाता है, थोड़ा बहुत भी लालच उसके मन में आ जाए, उसके साथ धोखे होने का चांस हो जाता है, उसके साथ धोखा हो जाता है। लालच के कारण, क्योंकि धर्म का लक्षण यह है कि शौचम अपरिग्रह है। एक तो आवश्यकता ज्यादा ना हो, और आवश्यकता अगर अधिक हो जाए तो फिर संचय अधिक ना हो, क्योंकि ज्यादा धन संपत्ति के संचय में जो लग जाते हैं वह धर्म को भूल जाते हैं, धर्म उन्हें भूल जाता है। फिर उनका क्या होता है? फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर उनका मन बुद्धि चित्त भी बिगड़ता है, फिर वो मन के कमजोर, बुद्धि से कमजोर, स्वभाव से कमजोर, बल से कमजोर, सब जगह उनमें कमजोरी आने लग जाती है। और जब सब जगह उनमें कमजोरी आती है तो उनका फिर सब कुछ सुख शांति भंग हो जाता है। इसीलिए परम प्रभु परमात्मा श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को भागवत का अनमोल ज्ञान दिया
और वो ज्ञान देते देते ये कथा सुना रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि भागवत से बड़ा धर्म क्या है? तम भागवतम जीवनम यथाम मेधा श्रुति च योगी ही। भागवत के श्रवण मात्र से बुद्धि मेधावी बन जाती है, और जब बुद्धि मेधावी हो जाती है तो सर्वत्र लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। नस्तम भोग बुद्धि यथा कर्मो विभूषिताम। भोग बुद्धि से सर्वथा लाभ प्राप्त नहीं होता। भोग बुद्धि से कभी लाभ, कभी हानि, कभी दुख, कभी सुख, परेशानियों में व्यक्ति जूझता रहता है। और जब व्यक्ति मेधावी हो जाता है तो उसके संपूर्ण परेशानियां उसकी दासी बन जाती हैं और सारे अनमोल पवित्र रास्ते खुल जाते हैं। और ये सब संभव कब है? पूर्णतः धर्म हमारे अंदर कब प्रवेश करेगा? हमारे अंदर पूर्णतः धर्म प्रवेश करने के लिए हमें पहले किसी अच्छे गुरु का शिष्य बनना पड़ेगा, कहीं से धर्म का ज्ञान लेना पड़ेगा। अर्जुन को धर्म नहीं था युद्ध करने का, अर्जुन को बोध नहीं था युद्ध करने का, विवेक नहीं था। तो अर्जुन ने धनुष और बाण डाल दिए, रथ में बैठ गया मूर्छित होकर। तब भगवान सच्चिदानंद जगतगुरु परमात्मा कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का बोध करवाया। तम धर्मो प्रियानाम यथम यस्यम धर्म लक्षणम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का धर्म सिखाया, मृत्यु का धर्म सिखाया, जन्म का धर्म सिखाया, कर्म के फल का धर्म सिखाया, और मनुष्य होने का धर्म सिखाया, शिष्य होने का धर्म सिखाया। तब अर्जुन ने धनुष और बाण उठाया और युद्ध को जीता। तो आप क्या कर रहे हैं इस समय? आप भी कुरुक्षेत्र में आ खड़े हुए। कर्मो रतिन धर्माणाम मेघम दर्शनम प्रियाम। ये धरती कर्म क्षेत्र है और इस कर्म क्षेत्र में सभी धर्म करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए गीता का पहला श्लोक यही ज्ञान देता है, कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे एकमेवाम अर्जुनम। हे अर्जुन, अमृतमयी ये व्याख्यान है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों की धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आ खड़ी हुई हैं, आमने सामने खड़ी हैं। कौरव क्या चाहते हैं? धन। पांडव क्या चाहते हैं? न्याय। आपके अंदर भी कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है। कहां चल रहा है? मन में। हर व्यक्ति के मन में द्वंद्व रहता है, हर एक व्यक्ति द्वंद्व में डूबा रहता है हर समय। आप देखो, सोते सोते भी द्वंद्व होता रहता है। दरवाजा अंदर से बंद है, ऊपर से कंबल ब्लैंकेट रजाई ओढ़ी हुई है और खर खर की आवाज आ रही है सोने की, फिर भी द्वंद्व कम नहीं हो रहा है। द्वंद्व हो रहा है मन में। मन न जाने कहां कहां भटक रहा है, उसे सपना कहते हैं। सपना देखिए, सोते सोते भी द्वंद्व, बैठे ठाले द्वंद्व, चलते फिरते द्वंद्व। इस द्वंद्व रूपी युद्ध को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरणागति आवश्यक है। जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी, ये द्वंद्व नहीं समाप्त होगा। द्वंद्व से निर्द्वंद होने के लिए निराकार निर्लेप परमात्मा के चरणों का दास बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे दास? भगवान तो दिखाई ही नहीं देता, तो हम कैसे स्वीकार करें कि भगवान कहाँ है? वहां चले जाएं और भगवान से मिल आएं। कलेक्टर से मिलने का ऑफिस निश्चित है कि वहां मिलता है। तहसीलदार से मिलना हो, प्रधानमंत्री से मिलना हो, राष्ट्रपति से मिलना हो और किसी से मिलना हो, सबके स्थान निहित हैं। पर परमात्मा से मिलना हो तो निहित स्थान नहीं है, क्योंकि सर्वत्र व्यापक है परमात्मा। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। प्रेम भक्ति के बिना उसे कोई पाता नहीं। प्रेम और भक्ति, ये दो का संचार जब होता है तो भगवान का आगमन हो जाता है।